आला हजरत को समझने की बात करते हैं। आला हजरत को समझने के लिए पहले हजरत बनना पड़ता है, तब कहीं जाके आला हजरत समझ में आते हैं। और आला हजरत तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई आला हजरत। लोग पीएचडी कर रहे हैं आला हजरत पे। मैं उनके बेटे की एक तदब्बुर वाली कहानी आपको बताता था। क्या तदब्बुर था उनके बेटे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का। जमाना चल रहा है सरकार मुफ्ती आजम हिंद का। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, आबिदा जाहिदा बीवी थी, नमाजी थी, मुत्तकी परहेजगार थी। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, अगर तुमने आज असर की नमाज पढ़ ली तो तुम्हें तलाक। गौर करें आप, क्या एहतियात है इसमें। कई चीजें आप समझेंगे। एक मुफ्ती की जिम्मेदारी क्या होती है, ये भी समझेंगे कि तहकीक कहां तक होनी चाहिए। गौर करें, उस शख्स ने कहा कि आज अगर तुमने असर की नमाज पढ़ी तो तुम्हें तलाक। बीबी बहुत परेशान थी। देखते ही देखते नमाज असर का वक्त आ गया। मुसल्ला जैसे हाथ में उठाया, आंखों में आंसू आ गए। दिल ही दिल में सोचने लगे, अल्लाह ने क्या किया। एक तरफ शरीयत का मामला है, दूसरी तरफ तबीयत का मामला है। करूं क्या। शोहर की तबीयत का तकाजा यह है कि नमाज ना पढ़ो, और शरीयत का हुक्म यह है कि नमाज पढ़ो। उलझ गई वो औरत, बहुत ज्यादा उलझ गई। बगैर किसी फिक्र तदब्बुर के मुसल्ला बिछाया। उस आबिदा जाहिदा ने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज पूरी हो गई, आंखों से आंसू गिर रहे, परेशान। उलमा के पास पहुंची, उलमा हजरत से राब्ता किया। हजरत मेरे शोहर ने ऐसे ऐसे कहा, मैंने नमाज पढ़ ली। पूछना यह है क्या मुझे तलाक हो गई, क्या मेरा घर उजड़ गया। सबसे अलग अलग पूछती फिर रही है वो खातून। जिस आलिम ने उसकी बात को सुना, शर्त और मशरूत वाले मामले को देखा, हुक्म जारी फरमा दिया कि तलाक हो गई। तमाम उलमा ने फतवा दे दिया, तलाक हो गई। तमाम दारुल इफ्ताओं से जवाब आ गए, तलाक हो गई। औरत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान। जिसका घर उजड़ गया हो उसका दर्द आप समझने की कोशिश करें। वो किसी तरीके से ये चाहती थी कि मेरा घर बचे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, अल्लाह से लो लगाए थी, अल्लाह की रहमत से लो लगाए थी। अल्लाह कोई रास्ता फराहम फरमा, कोई रास्ता फराहम फरमा। बात की तशहीर हुई, बात बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इतनी शोहरत को पहुंची, गर्दिश करते करते सरकार मुफ्ती आजम तक पहुंची। लोगों ने इस्तिफ्ता सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में रखा। अब सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में जब सवाल पूछा, हजरत ने फरमाया कि हम जवाब ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने तलाक दी है और जिसको तलाक दी है। दोनों को बुलाया गया, बिठाया गया सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में। सरकार मुफ्ती आजम बोले, बताओ क्या बात थी। इसके आदमी से पूछा। अब सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह है, लब कुशाई की जरूरत कहां, नजरें नीची हैं, सर झुका हुआ है। सरकार मुफ्ती आजम बोले, बताते क्यों नहीं, क्या बात है। डरते डरते बोला, हजरत मैंने अपनी बीवी से ये कहा कि अगर तुमने आज असर की नमाज पढ़ ली तो तुम्हें तलाक। कहा फिर क्या हुआ। शोहर बोला, हजरत बीबी ने मुसल्ला उठाया, नमाज पढ़ी। पूछना यह तलाक होगी या नहीं, जरा गौर करें मेरी बात पर, तसल्ली से समझें आप। मुफ्ती आजम की हिंद को समझ जाओगे, आला हजरत समझ धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। उम्रें गुजर गई लोगों की आला हजरत को समझने में। बड़ी आसानी से लोग ज़बान खोल लेते हैं। क्या है आला हजरत, इनको समझे आप। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया यही मामला था। कहा हाँ हुजूर यही मामला था। तस्दीक की।
आपने फरमाया अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा हुजूर हर जगह से जवाब आ गया, तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। अब हुजूर मसला ये है कि तलाक होगी या नहीं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। अब नजर तदब्बुर देखिए सरकार मुफ्ती आजम की हिंद की, तफ्तीश देखिए, तहकीक देखिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बोले जिसने जवाब दिया दिया, मगर खातून एक बात बताओ, तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ हुजूर पढ़ी। क्या पढ़ा जरा हमें भी तो सुनाओ। ये मुफ्ती आजम हिंद है, आप फरमाते क्या पढ़ा जरा हमें भी तो सुनाओ। अब जिस औरत का घर उजड़ रहा हो, जिसका घर लुट रहा हो, वो क्या नहीं कर सकती है। हिम्मत तो नहीं थी, मगर सोचा घर शायद बच जाए, हिम्मत की, सुनाना शुरू किया नमाज को, नमाज सुनाना शुरू की। तो औरतों की नमाज आप जान सकते हैं कैसी होती है। उसने अलिबाता आबाता वाला मसला रखा, उल्टी सीधी नमाज पढ़ी, अल्फाज कुरान शरीफ के गलत मलत कर दिए, गलत तरीके से कुरान को पढ़ा। और ये मसला है, अगर कोई शख्स कुरान को इस तरीके से पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है कि अल्फाज की अदायगी से अगर माना बदल जाते हैं, लफ्जों के बदलने से माना बदल जाते हैं, और नमाज में अगर किसी ने इस तरीके से अल्फाज को बदला के माना तब्दील हो गए, तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। सरकार मुफ्ती आजम बोले नमाज सुनाओ। इसने नमाज सुनाना शुरू की। औरत की नमाज थी, आबाता वाला मसला था इसका, पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रही थी। अल्फाज कुछ ऐसे निकाले इसने जिन अल्फाज की बुनियाद पर माना फासिद हो गया, माना बदल गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बोले जब नमाज में तिलावत करने की वजह से, तिलावत दुरुस्त ना करने की वजह से माना ही फासिद हो गया, तो नमाज ही नहीं हुई। जब नमाज ही नहीं होगी तो याद रखो कि तलाक नहीं होगी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बोले कि तलाक भी नहीं होगी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। अब जिसकी नजर की गहराई का हाल ये है, तो उसके वालिद आला हजरत की है ना नजर की गहराई का आलम क्या होगा, आप जरा अंदाजा लगाएं, खुद समझें, आप खुद समझें आला हजरत क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब लिखा कि तलाक नहीं होगी, इसलिए कि इस खातून को नमाज याद नहीं। नमाज में कुछ ऐसी कमियां पाई गई जिन कमियों की बुनियाद पर माना फासिद हो रहा था, और माना के फसाद की वजह से नमाज का फसाद लाजिम आ रहा था। लिहाजा जब नमाज ही नहीं होगी तो इसको तलाक भी नहीं होगी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तदबीर है ना, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तहकीक है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से जो बगैर किसी तदब्बो तलाश के, बगैर किसी तहकीक के है ना एकदम से मसले को जारी फरमा देते, हुक्म शरीयत को जारी फरमा देते। खुदा रा ऐसा ना किया जाए, पहले उसकी तहकीक की जाए, मसले की गहराई तक पहुंचा जाए, उसके बाद हुक्म शरीयत को नाफिज किया जाए, है ना, हुक्म शरीयत को नाफिज किया जाए। बड़े एहतियात की जरूरत है। अल्लाह के लिए हर हाल में एहतियात का ख्याल रखें, हर हाल में एहतियात से काम लें, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना होने पाए। और अवाम को भी ये होना चाहिए कि वो गैर आलिम से मसला पूछते हैं। अब बताइए गैर आलिम से जब मसला पूछेंगे तो बेचारा वो क्या मसला बता पाएगा। फतवा देना, मसला बताना, हुक्म शरीयत को जारी करना, ये गैर आलिम का काम नहीं, ये मुफ्ती का काम है। उलमा इकराम से, मुफ्तियान इल्जाम से राब्ता किया जाए, ताकि मसाइल का सही हल हो सके। शरई मसाइल के सही हल के लिए मुफ्तियान इकराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किए जाए, है ना, तभी हमारे मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो सकता है। वरना आज घर घर की ये कहानी है, किसको छेड़ा जाए साहिब, बस आप इस पे अमल करें ताकि जिंदगी